आपके स्क्रिबल पैड की बात की जाए बेटा, अगर हम स्क्रिबल पैड की बात करें तो ये मान लो स्क्रिबल पैड का एक पेज है। हमेशा आपको कोशिश क्या करनी है कि अगर आपको लिखना है इस पे तो आप इस टाइप से लिखें क्वेश्चन को, ठीक है, इस टाइप से, मतलब ऐसा नहीं एग्जाम में इतना स्ट्रक्चर्ड, लेकिन एक साइड पे लिखना स्टार्ट करो। जैसे क्वेश्चन 1 हमने डाला, इतना तो लिख ही देना। इसके बाद आपको क्वेश्चन करते समय क्या लिखना रहेगा, आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे, क्या आप लगाने वाले हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैल्यूज वाला है तो वैल्यूज लिख देना और फिर रिजल्ट। अगर आप यहां पे कैलकुलेशन नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, क्योंकि जब अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन रिव्यू करना पड़ा तो आप क्या रिव्यू करेंगे, क्या मेरा फॉर्मूला सही था, क्या मेरी वैल्यूज सही थी, और वैल्यूज को कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा बेटा, जब भी आप ये रिजल्ट निकालने पे जाते हैं, आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते हैं तो एक बार कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के रिव्यू कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है पैनिक मोड में, हड़बड़ी के अंदर, जैसे मान लो एग्जाम में 220 वोल्ट लिखा है, मैंने कैल्सी में 200 वोल्ट टाइप कर दिया है, तो कैल्सी में डालने से पहले आप ये दो चीजें रिव्यू कर लेना ये सही है या नहीं। फिर कैल्सी में इक्वल टू दबाने से पहले एक बार आप चेक कर लेंगे कैल्सी में डली हुई वैल्यू सही है या नहीं। क्वेश्चन खत्म हुआ, यहां पे आपने खत्म किया, यहां से क्वेश्चन 2 चालू। अब मान लो इसको मैंने बनाया 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 बट मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैंने ना इसके लिए इतनी जगह कम बच रही थी, ये भी मैंने क्वेश्चन 2 के लिए यहां पे छोड़ दी और मैं अगले पेज पे चला गया। अब जब मैं क्वेश्चन 2 पे वापस आऊंगा, मार्क फॉर रिव्यू करके वापस आऊंगा, तो ये वाले स्टेप्स रीड करूंगा और यहीं पे मेरे पास सफिशिएंट स्पेस भी होगी कि मैं दोबारा से इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊं। अगर क्वेश्चन 2 अधूरा छोड़ के यहां क्वेश्चन 3 शुरू कर लिया, फिर ये डेटा आप अलग पेज पे कॉपी करोगे तो आपका टाइम यहां पे बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आप अधूरा छोड़ते हो उसके आगे का स्पेस छोड़ देना ताकि आप वहीं से उसको कंटिन्यू कर पाए। और स्क्रैप पैड के नंबर ऑफ पेजेस देखो वैसे तो एनफ होते हैं बेटा, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि एफिशिएंटली यूज करना कि दूसरे की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मान लो मेरे पहले स्क्रैप पैड के अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर मुझे रिव्यू करना था और उन्होंने अगर मेरा ये स्क्रैप पैड वापस ले लिया तो बेटा मैं रिव्यू कर ही नहीं पाऊंगा उन क्वेश्चंस को। इसीलिए कोशिश यही करना स्क्रैप पैड ना भरे तो बहुत अच्छा है। भाई मैं 65 के 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं, कभी मेरा स्क्रैप पैड तो नहीं भरा है। स्क्रैप पैड तब भरेगा जब बहुत ज्यादा घूचड़ मुचड़ चीजें करोगे, बार बार कट करोगे, बार बार नया लिखोगे तो भरेगा। लेकिन अगर स्क्रैप पैड पे आप सिस्टमैटिक लिखोगे, जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए नोट्स बनाता हूं प्रॉपर तरीके से, अगर वैसा आप लोग लिखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको लगेगा कि टाइम ज्यादा लगेगा सर आपकी तरह लिखने में, साफ लिखने में टाइम वेस्ट होता है, एक्चुअली स्पीड नहीं बढ़ती है गंदा लिखने से, बल्कि गंदा लिखने से आपका माइंड का थॉट प्रोसेस कभी भी क्लियर नहीं हो पाता, और अगर थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होगा तो आंसर सही आने के चांसेस भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएंगे। तो थॉट प्रोसेस क्लियर होता है ना तो चीजें स्ट्रक्चर्ड निकलती हैं। जब थॉट प्रोसेस पजल्ड होता है या आपका माइंड कंफ्यूज स्टेट में, ना तो आप साफ बोल सकते ना तो आप साफ लिख सकते, ये जिंदगी की सच्चाई है। ठीक है, तो स्क्रैप पैड वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अभी तक मैं 3